नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। समय हो चुका है आपके पसंदीदा शो रण क्षेत्र का। रण क्षेत्र में बात करेंगे उस रण की जिस रण में मां भारती के वीर सपूतों ने प्रमाण दिया अपनी वीरता का। 26 साल पहले भारत ने उन बर्फीली चोटियों पर वो इतिहास रचा था जो आज भी हर भारतीय के हृदय में जोश, गर्व और बलिदान का प्रतीक है। कारगिल की जंग सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं थी, वो एक परीक्षा थी भारत के हौसले, एकता और वीरता की। 1999 में पाकिस्तान ने धोखे से एलओसी पार कर हमारे पहाड़ों पर कब्जा किया। टाइगर हिल, तोलोलिंग पॉइंट, 4875 वो स्थान रण क्षेत्र बन गए जहां भारतीय सेना ने दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा की ये दिल मांगे मोर वाले केवल युद्ध घोष नहीं थी, बल्कि भारत के हर सैनिक के सीने से निकले पुकार थी। ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव, मेजर अजीत सिंह और उनके जैसे सैकड़ों नाम आज भारत के मस्तक का ताज है। 26 साल बीत चुके हैं, लेकिन वो जज्बा आज भी वैसा ही है। कारगिल हमें यह याद दिलाता है कि राष्ट्र सबसे ऊपर है और उसके लिए बलिदान देने वाले अमर हैं। सुदर्शन न्यूज की टीम उन्हीं पवित्र चोटियों पर मौजूद है जहां कभी गोलियां चली थीं, अब वहां तिरंगा लहराता है। यह सिर्फ रिपोर्ट नहीं, यह एक राष्ट्र की वंदना है उन वीरों के लिए जिनकी वजह से भारत आज भी माथा ऊंचा करके कहता है, हम विजयी थे, हैं और रहेंगे। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं कारगिल की रणभूमि पर, जहां हमारे संवाददाता 26 साल बाद भी गूंजती शौर्य की गाथा सुना रहे हैं। द्रास सेक्टर के स्कूल बैटलफील्ड में इस वक्त हम मौजूद है, जहां पर इस वक्त भारतीय सेना हमें ये दिखा रही है कि किस तरीके की क्षमता वो रखते हैं और अगर ऐसी कोई स्थिति होती है दुश्मन की तरफ से तो उस स्थिति में किस तरीके से दुश्मन पर वार किया जाता है। आपको बता दूं कि लद्दाख की जो यूटी है काफ़ी ज़्यादा दुर्गम रास्ते हैं, काफ़ी ज़्यादा कठिन रास्ते हैं। जो एक तरफ से एलओसी है, पाकिस्तान से सीमा लगती है, तो वही दूसरी जानब से चाइना के साथ जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो लगती है। उस हिसाब से उस हाई टेरेन में किस तरीके से भारतीय सेना के जो जवान है वो इस टेक्नोलॉजी का भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल ये इस वक्त जो तस्वीर आप देख सकते हैं, ये है जिसका नाम चीतक बताया जा रहा है, वो भी उनके पास मौजूद है और इन चीज़ों का इस्तेमाल इस लद्दाख की यूटी में उस वक्त किया जा सकता है अगर कोई दुश्मन की तरफ से कोई हलचल या कोई जो है घुसपैठ की कोशिश, चाहे एलओसी की बात करें या एलएसी की बात करें, वहां पर होती है। इसके साथ साथ हाई टेरेन व्हीकल के साथ साथ जो शेर AK-203 एक इंडिया राइशन मेड राइफल है, उसको भी यहाँ पर दिखाया गया और इसके साथ साथ जो सिग्नेचर सोसल एजाल्ट राइफल, ये भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो हथियार है वो भारतीय सेना के पास मौजूद है। और इसके साथ साथ MK4 रॉकेट लॉन्चर भी भारतीय सेना के पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें वो मौजूद है। और इसके साथ साथ सैको स्नाइपर राइफल जो कि नई हाल ही में इंडक्ट की गई है इंडियन आर्मी में, वो भी इनके पास मौजूद है। इस वक्त जो तस्वीरें आपको नजर आ रही है, दरअसल ये बोफोर्स गन है और इसको धनुष के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और पूरी तरीके से भारतीय सेना के पास वो ऐसी टेक्नोलॉजी, वो जदीद टेक्नोलॉजी जो आज के ज़माने में जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण काम करती है। और हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में भी भारतीय सेना ने किस तरह से पाकिस्तान को बड़ी शिकस्त दे दी थी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में इस तरीके की टेक्नोलॉजी का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया गया है। और पूरी तरीके से यहाँ पर भारतीय सेना हमें दिखा रही है कि कौन सी क्षमता, किस तरीके की बड़ी क्षमता जो है वो रखते हैं। दरअसल ये बोफोर्स गन है, इसको धनुष के नाम से भी जो है जो जाना जाता है। और पूरी तरीके से भारतीय सेना के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसी हथियार से वो लेस है। और कहीं ना कहीं अगर विश्व की बात करें तो विश्व में भारत पूरी तरीके से कहीं ना कहीं नंबर 1 जाने की जो है वो कोशिश में लगा है। तो पूरी तरीके से कहने की कई बहुत ज्यादा हद तक जो है वो कामयाब हुआ है। तो लगातार आप सुदर्शन टीवी पे महा कवरेज देख रहे हैं। और एक दरअसल जिस तरीके की टेक्नोलॉजी भारतीय सेना नई टेक्नोलॉजी है, ये एक रडार है। ये एक रडार पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी से लेस है और ये रडार जो है इसको स्वाति के नाम से जाना जाता है और पूरी तरह से ये मेड इन इंडिया रडार है। और इस रडार का काम ये है कि अगर दुश्मन की तरफ से किसी भी एलओसी या एलएसी की बात करें, वहां से कोई फायर आता है, यहाँ से कोई आर्टिलरी फायर आता है, तो उसकी लोकेशन को पूरी तरीके से ये रडार, स्वाति रडार जो है वो डिटेक्ट करता है। इसके साथ आपको दूसरी ओर जो इसका जनरेटर है जो इसका पावर बैकअप देता है। और पूरी तरीके से जिस तरीके की टेक्नोलॉजी इस वक्त भारतीय सेना के पास मौजूद है, विश्व में सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी जो है इस वक्त भारतीय सेना के पास मौजूद है।
और ये रडार की बात करें, स्वाति रडार के नाम से इसको जाना जाता है। और ये दुश्मन की लोकेशन, जो जिस लोकेशन से दुश्मन फायर करता है उस लोकेशन को पूरी तरीके से डिटेक्ट करता है और दुश्मन पर उसके बाद जो है वो एक्शन शुरू होता है। जिस तरीके की टेक्नोलॉजी इस वक्त भारतीय सेना के पास है, क्योंकि लद्दाख की बात करें हाई टेरेन वाला इलाका है, कठिन रास्ते हैं, तो इन रास्तों में, इन हाई टेरेन वाले इलाकों में किस तरीके की टेक्नोलॉजी भारतीय सेना के पास है वो हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानब से अगर देखा जाए तो चीतक की बात करें, जो ऑल टेरेन व्हीकल है वो भी काफी ज्यादा हथियार से लेस है। और इसके साथ साथ जो टफ टेरेन व्हीकल है वो भी आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। ये टफ टेरेन व्हीकल है और किसी भी वेदर चुनौती में अगर कोई भी चुनौती होती है, चाहे हथियार जो है वो पहुंचा सकता है। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी इस वक्त भारतीय सेना के पास लगातार मौजूद है और दुश्मन पूरी तरीके से जो अगर कोई हलचल, कोई मूवमेंट करता है तो उसको इसी टेक्नोलॉजी से पूरी तरीके से शिकस्त दी जाएगी। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि किस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर भारतीय सेना ने किया और जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी कामयाबी हासिल की गई। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से ड्रोन से लगातार जो है मिसाइल दागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन सभी उनके जो मंसूबे नाकाम कर दिए गए, वो इसकी बदौलत, क्योंकि भारतीय सेना के पास वो क्षमता है, वो टेक्नोलॉजी है जिसे पूरी तरीके से दुश्मन को मात दी जा सकती है। इसको चीतक कहा जाता है, जो ऑल टेरेन व्हीकल है, किसी भी जो भी चल सकती है, ये चीतक है। उसके साथ साथ हाई टेरेन वाला व्हीकल वो भी पूरी तरीके से जो है यहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है। दरअसल ये वो टेक्नोलॉजी है, ये वो नई टेक्नोलॉजी की गाड़ियां हैं जो भारतीय सेना के पास इस वक्त मौजूद है। क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कठिन रास्ते होते हैं, जिस तरीके की कठिनाई, जिस तरीके का टेरेन लाइन ऑफ कंट्रोल पर है या एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, तो उस टेरेन में इस तरीके की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो वाहन है उनका भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। और खास तौर से जो चीतक है, जो हाई टेरेन व्हीकल है, किसी भी जो गड़बड़ में वो पूरी तरीके से महत्वपूर्ण काम आती है। खास तौर से यहाँ कर जो जिस तरीके की बर्फबारी होती है, उस बर्फबारी में किस तरह से एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट तक हथियार पहुंचाया जाता है, वो इन गाड़ियों से ही पहुंचाया जाता है और उनका भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी लगातार इस वक्त भारतीय सेना के पास मौजूद है। कहीं ना कहीं विश्व में नंबर 1 बनने की जो चाह है, वो लगातार वो सपना जल्द से जल्द साकार होगा। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो भारतीय सेना के पास इस वक्त काफी ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसका भरपूर तरीके से दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल किसी भी समय अगर दुश्मन कोई हरकत करता है तो इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय सेना टेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा लेस है और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो ड्रोन्स है जिनका भरपूर तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में भी इस्तेमाल किया गया है। और ये हाल ही में भारतीय सेना में सभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ड्रोन्स है वो इंडक्ट हुए हैं। और इसमें खास तौर से जो बंकर बस्टिंग Q5 है उसको भी यहाँ पर जो है वो शामिल किया गया है। ये हमें भारतीय सेना जो है वो ड्रोन की किस तरीके की क्षमता है वो हमें दिखा रही है। और इसके साथ साथ Q5 ड्रोन है जो RTB फायर करता है और बंकर को उड़ाने में भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो काम आ सकते हैं। और इसके साथ साथ वो जो दूसरा सफेद वाला ड्रोन देख रहे हैं, दरअसल इस ड्रोन को ट्राइनार्थी के नाम से जाना जाता है और ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण काम करता है। और हैवी जो आर्टिलरी है, हैवी जो वेपनरी है, वो भी आराम से जो है इससे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। तो दूसरी जान से ये जो सबसे लेटेस्ट हाल ही में इंडक्ट किया गया है, ये आइडिया बाय फोर्स इसको कहा जाता है। ये भी एक किस्म का खास तरीके का ड्रोन है जिसका ऑपरेशन सिंदूर में भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया गया। और इसके साथ साथ दूसरा जो यहाँ पर एक और ड्रोन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस है, ऑस्ट्रिया 15 के नाम से जाना जाता है। और ये हैवी जो लोड है वो उठाता है और इसका भरपूर तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया गया। जब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से मिसाइल दागने की कोशिश की जा रही थी या ड्रोन से किसी जगह मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी, तो उस ऑपरेशन सिंदूर में भी इसका भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया गया और सभी पाकिस्तानी उनकी साजिश जो है उनको नाकाम कर दिया गया। क्योंकि भारतीय सेना के पास वो क्षमता है, ड्रोन के जरिए वो टेक्नोलॉजी उनके पास है जो पूरी तरीके से दुश्मन को तबाह कर सकता है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ रोहिल, सुदर्शन टीवी, द्रास सेक्टर।